दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सर्वविदित है कि अनिल विज जी जो हरियाणा सरकार में सबसे सीनियर भाजपा नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं और लोगों का मानना है कि अनिल विज जैसे सीनियर भाजपा नेता को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है और उनके समर्थक, अंबाला की जनता भाजपा नेतृत्व पर आरोप लगा रही है कि उनकी सीनियरिटी का तो ख्याल रखा ही नहीं जा रहा है। उनका हक हरियाणा का सीएम बनने का था, लेकिन सीएम की तो छोड़ो, उनको मंत्री पद पर भी ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा। अधिकारी उनकी बातें नहीं सुनते, उनके कहने से काम नहीं करते। इसलिए अनिल विज जी ने भूख हड़ताल तक करने की धमकी दे डाली। अब दोस्तों, इस पर विस्तार से थोड़ी चर्चा करें तो क्या सचमुच में अनिल विज भाजपा नेतृत्व के रास्ते का कांटा बने हुए हैं? यदि अनिल विज जी ये क्लेम करते रहे हैं कि सीनियरिटी के हिसाब से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, उनके समर्थक सरेआम कहते हैं, अंबाला के गली गली में जाकर पूछ लीजिए, वहां के पत्रकार भी कहते हैं कि 7 बार किसी नेता का लगातार विधायक बनना एक अजूबे से कम नहीं है। लेकिन जब 2014 में भाजपा अपने दम पर सत्ता में लौटी तो सबको उम्मीद थी कि भाजपा के पास अनिल विज जैसा पुराना चेहरा, भाजपा को समर्पित चेहरा, 7 बार चुनाव जीता हुआ चेहरा कोई नहीं है और सब मानकर चल रहे थे कि अनिल विज ही भाजपा के रूप में, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और सीएम बनेंगे हरियाणा। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो नहीं सका और उनके मुकाबले में एक अनजान से चेहरे मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा का सीएम बना दिया गया और कई कारणों के चलते मनोहर लाल जी और अनिल विज जी के बीच 36 का आंकड़ा रहा। अनिल विज जी को लेकर मनोहर लाल जी कभी सहज नहीं रहे और अनिल विज जी भी मनोहर लाल जी के साथ कभी सहज नहीं रहे। लेकिन जब लोकसभा चुनावों से पहले मनोहर लाल जी की एंटी इनकम्बेंसी के चलते उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो सब मान के चल रहे थे कि उनकी जगह अनिल विज को इस बार जरूर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बार भी उनका नंबर नहीं आया और करनाल के सांसद नायब सिंह सैनी को अचानक हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ था, नायब सिंह जी की, सैनी जी की सरकार में उनके साथ जो हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को भरोसा था, अंबाला के लोगों को बहुत भरोसा था कि जब लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के चुनाव होंगे तो भाजपा नेतृत्व उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए अवश्य सोचेगा। लेकिन दोस्तों, हरियाणा चुनाव के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। हालांकि पहले ही इंडिकेशन दे दिया गया था कि चुनाव के बाद भी
नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। सब जानते हैं कि नायब सिंह सैनी 2014 में पहली बार विधायक बने और उनको सत्ता सौंप दी। और जैसा कि मनोहर लाल खट्टर जी के बीच रिश्ता था, नायब सिंह सैनी सरकार में उनको मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन नायब सिंह सैनी ने भी उनकी अनदेखी की और हालात कथित रूप से यहां तक पहुंच गए कि मंत्री रहते हुए भी, 7 बार के विधायक रहते हुए भी सरकारी अधिकारियों ने अनिल विज जी का कहना ही नहीं माना, उनके काम करने बंद कर दिए। वो जो भी ऑर्डर करते थे उन पर अमल नहीं होता। इससे ज़्यादा अनिल विज जी का और क्या अपमान हो सकता है? इतने सीनियर नेता का इससे क्या अपमान हो सकता है? तो इससे अनिल विज जी तिलमिला गए। अंबाला की जनता पूरी तरीके से लगभग 30-35 सालों से उन्हें लगातार जिता रही है और किसी नेता को इतनी बार जिताना, उनका ना हारना, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, तो उसके भी कोई कारण है। अंबाला के लोग बताते हैं, पत्रकार भी बताते हैं, लोग भी बताते हैं कि अनिल विज बहुत ही ईमानदार नेता हैं और उनके खिलाफ कोई भी आर्थिक अपराध जैसी या धन कमाने जैसे आरोप नहीं लगे और वो गली गली कूचे कूचों में अपने लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। वो सत्ता के नशे में चूर ना होकर अपने कार्यकर्ताओं का रात दिन ख्याल रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका हर काम करते हैं, उनके हर सुख दुख में शामिल होते हैं। इसी के चलते अंबाला की जनता ने कभी भी अनिल विज का साथ नहीं छोड़ा और जिस तरीके से कथित रूप से उन्हें अपमानित किया जा रहा है, तो माना जा रहा है कि अंबाला की जनता भी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है और वो भी अपने प्रिय नेता अनिल विज का अपमान झेलने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने आमरण अनशन पर बैठने तक की धमकी दे डाली। अब कहा जा रहा है कि उनकी धमकी का कुछ असर हुआ है, उनके कहने से कुछ अधिकारियों के तबादले हुए हैं और जो अधिकारी उनका काम नहीं कर रहे थे, उनका कहना नहीं मान रहे थे, जनता का काम नहीं कर रहे थे, उनको हिदायत दी गई है कि निकट भविष्य में अनिल विज जी के कोई काम न रोके जाए। हालांकि वो अंबाला के विधायक नहीं, मंत्री भी हैं, तो उस नाते तो पूरे हरियाणा पर उनका हक बनता है अपने विभाग के से संबंधित अधिकारियों के कान अमेठना और उनसे काम कराना। लेकिन हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अंबाला तक में उनके काम नहीं किए जा रहे। तो दोस्तों, ये हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, ना तो अनिल विज जी के लिए अच्छे हैं, ना सैनी जी की सरकार के लिए अच्छे हैं, ना भाजपा नेतृत्व के लिए अच्छे हैं। और हालात तो अंदर खाने जो खबरें निकल कर आ रही हैं, माना यह जा रहा है कि नेतृत्व अनिल विज को न तो निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। उनकी साफ गोई, उनकी सीनियरिटी और भाजपा में उनका कद और सबसे पुराना होने के नाते नेतृत्व उनको छिटक भी नहीं पा रहा है और उनको अपना भी नहीं पा रहा है। जैसे मनोहर लाल जी के लिए अनिल विज सिरदर्द बने हुए थे, नायब सिंह सैनी के लिए भी वो सिरदर्द बने हुए हैं। अब इसके लिए अनिल विज जिम्मेदार हैं या मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं या भाजपा नेतृत्व जिम्मेदार हैं, इसका फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन
कौन जिम्मेदार है, जनता तो ये जानती है। तो दोस्तों, ये था हमारा मुद्दा कि अनिल विज जी का मुद्दा भाजपा नेतृत्व के लिए एक मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये हालात कब सामान्य होंगे कोई नहीं जानता। अपनी सीनियरिटी के हिसाब से जिस सम्मान के वो अधिकार हैं, उन्हें वो सम्मान कम मिलेगा, और जब मंत्री रहते हुए उनके अधिकारी काम नहीं, उनका नहीं सुनवाई कर रहे हैं, और ये सब कुछ भाजपा नेतृत्व से छिपा तो है नहीं, तो अंबाला के लोगों की ये ख्वाहिश कभी पूरी हो भी पाएगी या नहीं कि उनके प्रिय नेता, 7 बार के जीते विधायक नेता अनिल विज कभी हरियाणा का सीएम भी बन पाएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, सीनियरिटी के नाते, ईमानदारी के नाते, कोई आरोप न होते हुए स्वच्छ छवि के नेता होने के नाते उनका अधिकार तो सीएम कुर्सी पर बनता है। लेकिन दोस्तों, लोगों का ये भी कहना है कि बेशक वो सही बात कहते हों, लेकिन उनके तौर तरीके चिढ़ाने वाले होते हैं, और जो उनका लहजा है वो बहुत लोगों को नाराज कर देता है। उसमें उन्हीं की इसी बोलचाल या उनकी भाषा भी उनका किसी हद तक दुश्मन बनी हुई है। तो लोगों का मानना है कि अनिल विज जी को भी थोड़ा अपने जुबान पर कंट्रोल कर कर बोलना चाहिए। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस पर भी उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, और भाजपा नेतृत्व उनसे क्या उम्मीद करता है उनकी, उस पर भी उनको खरा उतरना चाहिए, तभी हालात सामान्य हो सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।